हेलो स्टूडेंट, चलिए अपना नया डाउट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउट लेते हैं नैतिक का। अब नैतिक ने 2-3 डाउट भेजे हुए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। चैप्टर जो है वो तो है नंबर सिस्टम, और जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट इन पावर्स या एक्सपोनेंट इन रेडिकल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। इवैल्यूएट करना है तो कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, पावर पे पावर लगी हुई है तीनों के अंदर, ऐसे नीचे भी। तो जब भी पावर पे पावर लगी हो तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होती है। मैं आईटीडी लिख देता हूँ कि अगर किसी बेस पर पावर है m, फिर उसकी एक और पावर है n, मतलब दो पावर एक साथ है, दो से ज्यादा पावर भी हो सकती है। तो होता क्या है, सारी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बस मुझे यही करना है यहाँ पर। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इस 6 को इन तीनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। चलिए करके दिखाता हूँ। तो a की पावर कितनी हो गई, 3 से मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई को, तो कितना आएगा 3x प्लस 3y। ऐसे यहाँ पर भी देखो, a की पावर कितनी हो गई 3y और प्लस 3z इंटू, ऐसे यहाँ पर a की पावर कितनी हो गई 3z और प्लस का 3x होल अपॉन, तीनों को इंडिविजुअल 6 पावर है। इसकी पावर भी 6 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर भी 6 से मल्टीप्लाई होगी, और इसकी भी। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट स्टेप नहीं लिख रहा, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए। पहले मैंने इसको इस तरह से लिखा, फिर अगले स्टेप पे पावर से पावर, पावर से पावर और पावर से पावर मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर देखिए, क्या बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। अगर बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर ऐड हो जाती है। देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो नंबरों के मल्टीप्लीकेशन में नियम चलता है। ये तो तीन टर्म्स है, 2, 3, 4, जितने भी टर्म्स में अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर हमेशा ऐड होगी। टर्म्स कितने सारे इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर देखिए क्या आएगा न्यूमरेटर में आपके पास, और ये विचम प्राइस के सिंबल लगा लीजिएगा। 3x प्लस 3y जोड़िए वाली पावर, 3y प्लस 3z प्लस 3z और प्लस 3x। क्यों, बेस सेम था, बीच मल्टीप्लाई, सारी पावर ऐड कर दी गई अपॉन। अब जरा डिनोमिनेटर चेक करो, पहले पावर से पावर मल्टीप्लाई करनी है तीनों। तो a की पावर 6x इंटू ए की पावर 6y इंटू ए की पावर 6z। ऊपर देखिए न्यूमरेटर में, तो ए की पावर में क्या है देखो 3x प्लस 3x, ये हो गया 6x। ऐसे देखो 3y और प्लस 3y, ये हो गया 6y प्लस 3z प्लस 3z, ये हो गया 6z होल अपॉन। अब देखो फिर से बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या करेंगे ऐड। प्रॉपर्टी फिर लिख देता हूँ कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। तो चलिए कितना आएगा, a की पावर 6x प्लस 6y और प्लस 6z। फिर देख लो, बेस सेम, बीच में इंटू पावर जोड़ दी गई। अब देखो बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर नीचे लिखा हुआ है। अगर मैथमेटिक्स के सिंपल रूल की बात करें तो कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन अगर मैं एक्सपोनेंट के तरीके से ही करके बताऊं तो देखो, बेस सेम है और बीच में डिवाइड है। तो देखो जरा ध्यान से, बेस अगर सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो नियम अनुसार पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन एक्सपोनेंट एंड पावर वाले टॉपिक से, तो मैं इसको ऐसे ना डायरेक्ट लिखकर कैसे लिख के दिखाऊंगा। देखो a की पावर 6x प्लस 6y प्लस 6z, मतलब पहले वाले की पावर माइनस दूसरे वाले की पावर। तो पहले वाले की पावर लिख दी, माइनस ब्रैकेट लगाइए, फिर दूसरे की पावर लिखिए, मतलब डिनोमिनेटर की पावर, ये इस तरह से। ठीक है, फिर अगले स्टेप पे देखिए, माइनस लगाया ब्रैकेट के बाद खोलिए, तो 6x प्लस 6y प्लस 6z, फिर माइनस 6x माइनस 6y और माइनस का 6z। देखो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर। तो कितना बचा, a की पावर 0 और एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1। तो देखो आंसर अभी 1 आया। अब ये आपकी चॉइस है कि डायरेक्टली काट के 1 लिख दो या एक्सपोनेंट वाला प्रॉपर्टी लगा के तब 1 लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। अच्छा डाउट है, मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ 3/2 पावर है, यहाँ पावर 0 है, यहाँ पावर में माइनस हाफ है। तो देखो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करिए कि ये जो आपका टर्म है बेस में, उसके फैक्टर बना लीजिए। ठीक है, अब फैक्टर भी ऐसी पावर में बनाना कि होल में पावर इसके भी 2 आ जाए, मतलब 16 की कुछ ऐसी पावर दो कि पावर में 2 हो। तो देखो 4 की पावर 2 तो 16 हो गया। तो देखो मैंने क्या लिखा, 4 की पावर 2, अभी भी 16 ही लिखा हुआ है कि होल पावर कितना 3/2 माइनस 4 इंटू 5 की पावर 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1 माइनस। अब एक चीज देखो, अगर पावर में माइनस हो और माइनस आप हटाना चाहते हो तो कुछ मत कीजिए, पावर का माइनस हट जाएगा और नंबर को रिवर्स कर दीजिए। ये देखो इस तरह से। ठीक है, अब देखो 256 लिखा है, तो कोई ऐसी पावर रखो जिसमें 2 आ जाए। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 256 किसके लिए स्क्वायर होता है, तो ये होता है 16 का स्क्वायर। मान लो अगर आप ये वाली बात भूल जाओ कि किसका स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है,
256 के सारे प्राइम फैक्टर्स बनाइए और यहाँ रख लीजिए, आंसर फिर भी सेम आएगा। अगर डायरेक्टली याद है कि 16 का स्क्वायर होता है 256 तो ज्यादा आसान रहेगा। तो देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई करो, तो 4 की पावर कितना हो गया, 2 इंटू 3/2 माइनस ये आ गया 4 माइनस, अब ये कितना लिखा हुआ था, ये लिखा था 16 की पावर 2 की होल पावर 1/2, फिर आगे पावर पावर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो 4 की पावर 3 माइनस 4 माइनस, अब देखो फिर पावर से पावर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4 की पावर 3, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस का 4 और माइनस का 16, तो कितना बचा देखो 60 माइनस 16 और ये आपके पास आ गया 44, तो हमारा फाइनल आंसर आया 44। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, 2 की पावर x माइनस 4 इंटू 5 की पावर 2x माइनस 13 इज इक्वल टू 1 लाख, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे एलएचएस में आप देखो 2 की पावर में और 5 की पावर में कुछ टर्म है, तो ये गारंटीड है कि ये वाला टर्म फिर 2 की पावर और 5 की पावर में ही स्प्लिट हो सकता है। देखो कैसे, सबसे पहले इसको फैक्टर्स बनाते हैं और एक गारंटी है कि ये 2 की पावर और 5 की पावर में ही टूटेगा ही टूटेगा पक्का। चलो मैं 5 की पावर पहले लिखता हूँ, 5 टू द 10, 4 जीरो आ गए, फटाफट फटाफट, 5 4 द 20, 3 जीरो आ गए देखो, अब 5 8 द 40, 2 जीरो आ गए, 5 1 द 5, 5 6 30 और 0, एक 5 और आएगा, 5 3 15 और 5 2 द 10। अब 5 के तो सारे फैक्टर आ गए, चलिए 2 के निकाल के देखते हैं, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8 और 2 2 द 4। गारंटीड है कि ये 1 लाख 5 की पावर और 2 की पावर में ही टूटेगा, क्योंकि देखो यहाँ फैक्टर 2 और 5 है, इसलिए तो लिखा क्या मैंने 2 की पावर x माइनस 4 इंटू 5 की पावर 2x माइनस 13 इज इक्वल टू, अब क्या लिखा है इसको मैंने 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब करना क्या है, सिर्फ कंपेयर करना है। देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है और यहाँ 2 की पावर कितनी है, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तो 2 की पावर कितना x माइनस 4, 2 की पावर कितना 5, सिर्फ पावर से पावर कंपेयर होता है, कितना है देखो x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, तो माइनस 4 जाके उधर प्लस हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 9। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इस 5 वाली पावर का क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x लिखा था, x को आ गया, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ 5 की पावर कितनी है 2x माइनस 13 और यहाँ 5 की पावर कितनी है 5, तो देखो कितना आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 13, 5 प्लस 13 आ गया 18 और x कितना आ गया 18/2 एंड दैट इज इक्वल टू अगेन 9, तो आंसर तो सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट डाउट लेते हैं मुकुंद के, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, राइट एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ ए गिवन इक्वेशन। दो इक्वेशन दिए, क्या कौन कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिर समझते हैं, write an equation of a line passing through the point representing the solution of a pair of linear equation। मतलब इस दोनों लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उससे पास करती हुई लाइन की इक्वेशन निकालिए। तो देखो बहुत आसान है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y का वैल्यू, अब वो कैसे निकाल सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो या सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा, देखो क्यों, क्योंकि y के कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी डिफरेंट है। तो देखो जरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ठीक है एड अप कर लिया, कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 3 और x का वैल्यू आ गया 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। चलिए y का वैल्यू निकालते हैं, इस x की वैल्यू को छोटी क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो यहाँ पुट किया, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 माइनस y इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन का वो पार्ट आ गया जिसमें कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए। तो सॉल्यूशन क्या है कि भाई x भी 1 है और y भी 1 है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करती हो। तो मैं सच बताऊं बहुत आसान तरीका है, आप यहां पर जर्नल फॉर्म में कुछ भी लिख दो, आपका आंसर मैं निकाल के दिखा दूंगा। जैसे देखो मैं मन चाहे लिख रहा हूं 2x प्लस वाई, कुछ भी लिख दिया, आप x प्लस वाई लिख लो, x माइनस वाई लिख लो, 7x प्लस वाई लिख लो, कुछ भी लिखो, बस दोनों वेरिएबल उसमें मौजूद हो और इक्वल में क्या आएगा बस वो बताना है मुझे आपको। तो चलो चेक कर लेते हैं, क्यों आंसर तो पहले ही पता है x और y, x और y में क्या डालना है, x में 1 y में 1, तो देखना आंसर कितना आ गया 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो देखो आपकी इक्वेशन क्या हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आपको ये इक्वेशन सही है या गलत, तो एक काम करो x और y को यहाँ पुट करके देख लो, 3 आ जाएगा। तो पक्की बात 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एक ऐसी इक्वेशन है
जो इन दोनों से आई हुई वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा x माइनस वाई, ठीक है, तो चलो x की वैल्यू डालो और y की वैल्यू डालो, कितना आ गया, 0 आ गया। तो चलो दूसरी क्वेश्चन क्या हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गई। इस तरह से चलो अपनी तरफ से एक और बनाते हैं, 7x माइनस का y, तो चलो 7 इंटू वन माइनस वन, तो 7 माइनस वन इज इक्वल टू 6, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, दोनों जो आंसर आए हैं उससे एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इसे सेटिस्फाई करती हो। तो अपनी तरफ से हैफाजार्डली कोई भी इक्वेशन ले लो, उसमें ये x और y वैल्यू देखकर इक्वल टू वाला टर्म निकाल लो और वापस इक्वेशन को लिख दो। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है एक और, कि हाउ मेनी सच इक्वेशन कैन बी फाइंड। तो भाई कितनी सारी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ऐसे कितनी सारी क्वेश्चन बनाऊं मैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन इससे बन सकती है। कोई भी क्वेश्चन आप लेट ले लो, एक्स और वाई की वैल्यू डालो, इक्वल वाला टर्म आ जाएगा, वो इक्वल वाला टर्म उसके आगे लिख दो, आगे क्वेश्चन आपके पास। चलिए मुकुंद का नेक्स्ट डाउट लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। दिया हुआ है क्या, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3, और कह रहा है कि हाउ मेनी सच पेयर्स कैन बी राइट, राइट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था, वहां पर दो इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू आया था, यहाँ उसने हमें पहले दे दी। तो देखो अपने हिसाब से जो चाहो बना लो, तो मैंने क्या लिखा, देखो x प्लस वाई लिख दिया, ठीक है। अब एक्स और वाई का वैल्यू डालो, तो -1 प्लस 3 कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, बन गया आपका आंसर। चलो और निकालते हैं, 4x प्लस वाई मैंने ऐसा बना लिया, तो डाल दो पहले x और y का वैल्यू, x है -1 और y है 3, तो ये आपके पास आ गया -1। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन यहाँ पर भी वही है कि हाउ मेनी सच पेयर्स कैन बी राइट, कितने सारे पेयर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर फिर से वही इनफाइनाइट पेयर लिख सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी इक्वेशन लिख लो, एक्स और वाई का वैल्यू डाल लो, इक्वल वाला टर्म आ जाएगा, फिर उसको इस तरह फॉर्मेट में लिख दो। तो आंसर आया कि यहाँ पर फिर से हम इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, इफ x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो चलो इस पॉलिनोमियल को पहले fx लिख के लिखते हैं, और क्या है पॉलिनोमियल, 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस 1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वन इसका फैक्टर है, तो अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -1 डालने पर इक्वल में 0 आएगा, क्योंकि हमें अननोन क्वांटिटीज दी हुई है तो 0 साथ लेकर चलेंगे। तो देखो पहले x प्लस वन जो फैक्टर है उसको 0 की तरफ रखे, कितना वैल्यू आया x का, -1, तो डालिए यहाँ पर, तो f ऑफ -1 डालने पर इक्वल साथ लेके चलिएगा, तो चलिए डालिए, 2 इंटू -1 का होल क्यूब, a इंटू -1 का होल स्क्वायर, 2b इंटू -1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नियम क्या कहता है, वैसे ये पार्ट 9th स्टैंडर्ड का है, नियम ये कहता है अगर आपको फैक्टर गिवन है और अननोन वेरिएबल्स आपके पास गिवन हो, तो उस फैक्टर को डाल के इक्वल में 0 ले लीजिए, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। तो कितना आएगा देखो, तो 2 इंटू -1 प्लस a इंटू प्लस 1 माइनस का 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कितनी बनी, -2 प्लस a माइनस का 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आया a माइनस का 2b इज इक्वल टू, ये गया उधर और ये भी गया उधर, तो -1 प्लस 2, इक्वेशन आ गई a माइनस 2b इज इक्वल टू प्लस 1। और देखो एक इक्वेशन हमें पहले से दी रखी है क्वेश्चन में, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाकर जो आप चाहो, और ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन क्या था, फाइंड ए एंड बी, आंसर अपना आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को मैंने सेपरेटली लिख दिया है, तो चेक करो, यहाँ ए है और यहाँ 2a, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 2a आ जाएगा और मेरा कोफिशिएंट a का सेम हो जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, उसको एज इट इज कॉपी कीजिए क्योंकि वहां पर कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट तो सेम हो गए लेकिन साइन भी सेम है, लेकिन साइन डिफरेंट होंगे तभी कैंसिल आउट हो सकता है। तो चलिए साइन चेंज किया और एक का किया तो सभी का करना पड़ेगा, तो प्लस लगाया तो माइनस लगा दिया, माइनस लगाया तो प्लस लगा दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा, माइनस का 4b प्लस का 3b, तो माइनस का b बचा, 2 माइनस 4 इज -2, तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू 2 आ गया। अब इस b की वैल्यू को इस या इसमें किसी में भी डाल दीजिए, चलिए छोटी क्वेश्चन में डालते हैं, तो लिखते हैं a माइनस 2b इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू 2 डाल दीजिए, a माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 प्लस 4, a का वैल्यू कितना हो गया 5, हमें a और b निकालना था, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन जितना देखने में आपको मुश्किल लग रहा है बिल्कुल नहीं है उतना मुश्किल। देखो
दो इक्वेशन दिए, यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, फिर एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पुट करके इस लैम्डा का वैल्यू निकालना है। बस इतना से ही पार्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको कांस्टेंट दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम लेके पहले इन कांस्टेंट्स को हटा लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम देखो कितना आएगा। अच्छा, उससे पहले देखो इस माइनस वन को उधर ले आता हूँ, थोड़ा सा देखने में आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। इज इक्वल टू 1। चलिए देखो एलसीएम कितना आया, 10 आ गया एलसीएम। कितना लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, ये आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इक्वेशन आई x प्लस 2y और इज इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन, यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 24 आएगा एलसीएम। ये आप अपनी तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे आपको एलसीएम लेना आता है। तो 8 3 24, तो 3x, और 6 4 24, तो 4y इज इक्वल टू 15। अब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 इंटू 24 कर लेते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आया, तो कितना आएगा, ये आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। बस दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखो कोफिशिएंट सेम करते हैं, यहाँ x के साथ 3 लिखा हुआ है, यहाँ x के साथ 1। पूरी क्वेश्चन को देखो 3 से मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो कितना आया देखो, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं इसके नीचे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। अब कोफिशिएंट तो सेम है लेकिन साइन भी सेम है, साइन डिफरेंट बनाएंगे तो साइन चेंज कर दीजिए। एक का करेंगे तो सभी का चेंज करना पड़ेगा। ये लीजिए कैंसिल हो गया। कितना आ गया, 6y माइनस 4y इज 2y, और 30 माइनस 360, तो 30 माइनस 360 कितना आएगा, माइनस का 330। y कितना आ गया, माइनस का 330 अपॉन 2। कैंसिल आउट कीजिए तो माइनस का 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। तो y का वैल्यू कितना आया, माइनस का 165। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। y माइनस का 165 है, तो x प्लस 2 इंटू माइनस का 165 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस का 5 टू द 10 और 0 1 कैरी, 6 टू द 12 1 13 और 1 कैरी, 2 1 द 2 और 3 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 और ये चला गया उधर प्लस 330, और x का वैल्यू कितना आ गया, 340। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 340 एंड y इज इक्वल टू 165। अब हमें निकालना है लैम्डा का वैल्यू, तो कुछ करना नहीं है, x और y का वैल्यू भाई इंसर्ट कर देते हैं। तो y कितना है अपने पास, y है माइनस का 165 लैम्डा इंटू x, x कितना है 340 और प्लस का 5, तो 5 को इधर लाइए तो कितना आएगा, 165 माइनस का माइनस 5 इज इक्वल टू 340 लैम्डा। ये हो गया माइनस का 170 इज इक्वल टू 340 लैम्डा। 340 को नीचे लाइए तो माइनस का 170 और 340 इक्वल टू लैम्डा। कैंसिल आउट कितना होगा, 1/2 टाइम्स माइनस लगा ही हुआ है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का हाफ। क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है, अदरवाइज कंसेप्ट बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट आउट है तानिया का 10th आईसीएसई से, चैप्टर है शेयर एंड डिविडेंड से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड 45,000 रुपीज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। 45,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है इन 15%। अब ये क्या चीज है, डिविडेंड दिया है लेकिन परसेंट की फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 100 रुपीज शेयर कोटेड एट 125। 100 रुपीज शेयर मतलब फेस वैल्यू है 100 रुपए, कोटेड एट 125 मतलब क्या दे दिया, मार्केट वैल्यू। अब देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है, क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। यही एक अननोन क्वांटिटी यहाँ पर रह गई है। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। कैंसिल आउट कीजिए, कितना आएगा, 360 शेयर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर रोज टू 140। वो शेयर जो 125 रुपए में खरीदा गया, जब उसकी मार्केट वैल्यू 140 रुपए हो गई तो कुछ शेयर्स को बेच दिया गया और उससे मिलने वाली इनकम कितनी हुई, 8400। तो कैलकुलेट करना है कि अभी उसके पास कितने शेयर हैं। तो भाई एक बार देख लेते हैं, टोटल 360 शेयर खरीदे थे, तो 140 रुपए का जो रेट बढ़ा है उससे कितने शेयर बेचे उसे पता कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो नई मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 140 रुपए। तो मैंने माना कि उसने n शेयर्स बेचे, तो लेट द नंबर ऑफ शेयर ही सेल इज इक्वल टू n। तो 140 इंटू n मतलब 140 का एक शेयर बिका और उसने कितने बेचे, n शेयर। और ये कुल पैसा कितना कमाया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 8400 कमाया। तो पता चल जाएगा कि कितने शेयर बिक गए उसके, जिससे कि उसको इतने सारे रुपए का फायदा हुआ। तो 8400 डिवाइडेड बाय 140 कैंसिल आउट हो गया। तो टोटल मिलाकर 8400 की इनकम उसे बेच के हुई 60 शेयर। कुल शेयर थे उसके पास 360, 60 शेयर उसने बेच दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है बताइए कितने शेयर बचे हैं। तो भाई 360 शेयर थे, 60 शेयर बिक गए, तो हाउ मेनी शेयर्स स्टिल ही होल्ड, उसके पास अभी बचे हुए कितने शेयर हैं, तो भाई माइनस कर दीजिए,
तो कुल अभी उसके पास बचे हुए शेयर 300 है। फिनिश हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वंशिका गोयल जी ने भेजा है क्लास 12 से। क्वेश्चन तो बहुत शानदार है, अगर ये क्वेश्चन आया तो 6 मार्क्स में ही आएगा। मैट्रिसेस चैप्टर से क्वेश्चन ए और बी तो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, फिर शो करना है कि a इंटू बी जीरो, मतलब दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जीरो आना चाहिए। कब? जब लिखा है कि जो अल्फा बीटा है, ये दो एंगल जो दिए हुए हैं डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसका कंसेप्ट क्वेश्चन के आखिर में सिखाऊंगा जब वाला कंसेप्ट आएगा। तो चलिए पहले a इंटू बी करते हैं, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा, फिर ऐसे इधर cos अल्फा और sin अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा इंटू बी, ये हो गया cos स्क्वायर बीटा, ऐसे ही cos बीटा और sin बीटा, ऐसे ही इधर cos बीटा और sin बीटा और sin स्क्वायर बीटा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो तो फटाफट फटाफट करते जाते हैं। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से इंटू प्लस दूसरा दूसरे से इंटू, ध्यान से कीजिएगा। तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा इन दोनों का किया, प्लस अब इन दोनों को करना है, तो कितना आ गया देखो, cos अल्फा sin अल्फा इंटू cos बीटा और sin बीटा। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से इंटू प्लस दूसरा दूसरे से इंटू। अब यहां पर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहला पहले से इंटू प्लस दूसरा दूसरे से इंटू, तो कितना आएगा, ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा sin बीटा प्लस, अब ये हो गया आपके पास cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा। अब यहां पर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला पहले से इंटू प्लस दूसरा दूसरे से इंटू, तो कितना आएगा देखिए cos अल्फा sin अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा, मतलब इसको इससे किया प्लस अब इसको इससे करेंगे, तो sin स्क्वायर अल्फा फिर cos बीटा और sin बीटा। ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो पहला पहले से इंटू, ये आएगा cos अल्फा sin अल्फा इंटू करेंगे इससे इंटू, ये हो गया cos बीटा sin बीटा और दूसरा दूसरे के साथ इंटू प्लस, तो sin स्क्वायर अल्फा इंटू sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं, जरूर कुछ कॉमन आना चाहिए। तो देखो cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकालते हैं। तो cos अल्फा और cos बीटा, देखो यहाँ कॉमन क्या आया, cos अल्फा cos बीटा प्लस ये cos अल्फा cos बीटा कॉमन आ चुका है, sin अल्फा sin बीटा बचा, sin अल्फा और sin बीटा। ऐसे देखो यहाँ पर cos अल्फा कॉमन, sin बीटा कॉमन, तो यहाँ पर भी cos अल्फा और sin बीटा कॉमन, तो क्या बचा देखो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा और sin बीटा। ठीक है, यहाँ से कॉमन देखो sin अल्फा कॉमन आ रहा है, cos बीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है sin अल्फा और cos का बीटा। तो क्या बचा हमारे पास बचा cos अल्फा cos बीटा प्लस ये sin अल्फा एक निकाल लिया, एक बच गया और यहाँ बच गया sin का बीटा। यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है sin अल्फा और एक आ रहा है sin बीटा, तो ठीक है sin अल्फा इंटू sin बीटा कॉमन, तो क्या बचा देखो sin अल्फा sin बीटा कॉमन आ चुका है, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा और sin बीटा, और ये मैट्रिक्स बन। कुछ नहीं किया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है और कॉमन लिया है। अब आएगा देखो अगला स्टेप जो मेन है हमारा। चलो अब अगला स्टेप देखते हैं। तो देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है cos a माइनस b का, तो cos a माइनस का b। देखो यहाँ पर भी cos a cos b प्लस sin a sin b, तो फॉर्मूला यहाँ पर भी क्या हो गया cos a माइनस b, cos अल्फा sin बीटा और इनटू में कितना आएगा cos अल्फा माइनस बीटा, मतलब a माइनस b। देखो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लग रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b, फॉर्मूला तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही लगेगा, ये आ गया cos का a माइनस b, मतलब अल्फा माइनस बीटा। सेम यहाँ पर भी तो sin अल्फा और sin बीटा और ब्रैकेट में आ गया cos अल्फा माइनस बीटा। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो अल्फा और बीटा है ये डिफर किससे कर रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसका मतलब समझ लो, देखो डिफरेंस ऑड मल्टीपल लिखो कोई भी, तो ऑड मल्टीपल आप कोई सा लिख सकते हो, 2n माइनस 1 ये ऑड मल्टीपल है। ठीक है, अभी आपको कैसे पता कि ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ n का वैल्यू 1 डाल लो, देखो कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो ऑड होता है।
अगर आप चाहोगे सर मैं तो इसमें 2n+1 लेना चाहता हूँ, तो चेक कर लो, 1 डालो, 2 1 2 + 1 3, 3 एक ऑड नंबर है, तो हाँ बिल्कुल ले सकते हो। आप चाहो कि मैं 2n+3 लेना चाहता हूँ, तो चेक कर लो, कोई ऐसा नंबर डालो इससे ऑड आ जाए, कोई सा भी नंबर डाल लो ऑड ही आएगा। चलो 2 डालते हैं, 2 टू द 4 + 3 7, 100% ये भी करेक्ट है। तो मैं सबसे आसान वाला लेके दिखा रहा हूँ, 2n-1। तो देखो ऑड मल्टीपल किसका, π/2 का, ऐसे लिखा है ना, क्योंकि कॉस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, देखो कॉस लगा हुआ है सब में, तो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड्स, तो cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos 2n-1 इंटू π/2। अब एक काम करते हैं, चलो यहाँ n का वैल्यू 1 रख के देखते हैं, ठीक है, रखो n का वैल्यू 1, तो देखो 2 1 2, 2 - 1 इज 1 इंटू π/2, 1 इंटू π/2 कितना आ गया, cos π/2। व्हाट इज cos π/2, 0 होता है। इसका मतलब cos अल्फा माइनस बीटा जहां जहां लिखा है, भाई cos π/2 0 लिखा है ना, और वो किसकी वैल्यू है, cos अल्फा माइनस बीटा की, तो जहां cos अल्फा माइनस बीटा लिखा है वहां क्या लिख दोगे, 0 0 0 0 और 0, कुछ भी मल्टीप्लाई करो इनके साथ 0 ही आएगा। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया आपका, आपके चारों 0 आ गए, यही आपको प्रूफ करना था कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है a इंटू बी वो 0 आना चाहिए। फिर समझ लीजिए अल्फा माइनस बीटा डिफर बाय ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, कोई सा भी एक ऑड मल्टीपल लिख लो, अगर आप कोई और भी लिखोगे तब भी आंसर यही आएगा। n की जगह आप कोई वैल्यू डाल लो, जब लास्ट में वैल्यू सॉल्व करके आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली, तो यहाँ पर हमेशा cos π/2 बचेगा, जिसकी वैल्यू 0 आएगी। ये वैल्यू है किसकी, cos अल्फा माइनस बीटा की, तो जहां जहां cos अल्फा माइनस बीटा लिखा है वहां मैंने 0 डाल दिया, सारे मल्टीप्लाई होकर 0 बन गए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा आ गया, 0 आ गया, प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए समझिए का डाउट लेते हैं, ये न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। There are m resistors, each of resistance R, if they all are connected in series and the equivalent resistance is capital X. Now they are connected in parallel and the equivalent resistance is capital Y. Then what is the ratio of X and Y? ठीक, देखो क्या कह रहा है कि m रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस R है उन्हें सीरीज में जोड़ा गया, उसी तरह से वही m रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस R एक बार उन्हें पैरेलल में जोड़ा गया, और दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है, फिर रेशियो बताना है कितना आएगा। तो देखो सीरीज में हम जोड़ते हैं, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज RS मान लिया, और क्या जोड़ू, रेजिस्टेंस R प्लस R प्लस R प्लस R, और कहां तक, अप टू m टाइम्स तक, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या लिखते हैं, जब R इंटू आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर अप टू m टाइम्स तक, तो इसका फॉर्मूला होता है R इंटू m, ठीक है। अगर मान लो ये R प्लस आर इंटू n टाइम्स होता तो R इंटू n लिख देता, और रेजिस्टेंस इन सीरीज को माना क्या है, उसने माना है हमारे लिए x को पैरेलल जोड़ते हैं, तो 1/rp इज इक्वल टू 1/r 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 कहां तक जोड़ू, m टाइम्स तक। फिर यहां पर वही, अब सॉल्व कैसे करेंगे इसे, देखो तो 1/rp इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r अप टू m टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/r इंटू m, ऐसे समझ लो r प्लस r प्लस r प्लस r प्लस r m टाइम्स तक था, तो क्या लिख दिया आपने r इंटू m, ऐसी 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो 1/r इंटू m। अब यहाँ से rp का वैल्यू निकाल लो, तो देखो 1/rp हो गया m/r, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो r/m हो गया यहाँ पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई का वैल्यू हो गया r अपॉन m। अब हमसे क्या मांग रहा है, इस x और y का रेशियो मांग रहा है, मतलब x डिवाइडेड बाय y कर दीजिए, तो x कितना है, वो है r इंटू एम डिवाइडेड बाय y, वो कितना है r अपॉन m। चलिए तो r इंटू एम रेसिप्रोकल कीजिए तो उल्टा हो जाएगा, m बाई r, r से r चला गया, तो कितना बचा r स्क्वायर, तो कितना बचा, ये बचा m स्क्वायर और अपॉन में 1, तो फिर रेशियो निकालना तो क्या लिखूं, x इज टू y इज इक्वल टू m स्क्वायर इज टू 1, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ध्यान इस चीज का रखना है, r प्लस r m टाइम्स तक, तो क्या लिखेंगे r इंटू एम, ऐसी 1/r m टाइम्स, तो क्या लिखेंगे 1/r इंटू m। अगर यहाँ m टाइम्स की जगह n टाइम्स होता तो इंटू में दोनों साइड n कर रहा होता, बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो फिनिश हुए हमारे सारे डाउट्स।